हेलो एवरीवन, हैप्पी दीपावली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब ने बहुत अच्छे से दिवाली को एंजॉय किया होगा। और मैंने वीडियो थोड़ी लेट डाली है क्योंकि मैं ना त्यौहार मनाने में बिज़ी थी और सच बताऊँ तो फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। इतनी थकान हो गई थी, 2 दिन की वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। सो आज है ना, बस मैंने सोचा कि क्यों ना दिवाली का व्लॉग आपके साथ में शेयर करूं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं अपने दरवाज़ों पर जो बंधनवार होते हैं वो बनाकर लगा रही हूँ। तो ये हम लोगों ने घर पे ही बना ली थी सुबह ही। तो अभी नहाने के बाद है ना तैयार हुई मैं। उसके बाद मैंने सबसे पहला काम किया अपने घर के दरवाजे पर फूल लगाना, क्योंकि है ना सबसे पहले हमारे वहाँ पे यही काम होता है। उसके बाद फिर दिवाली की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर मैंने फूलों का जो बंधनवार होता है वो बना लिया और अभी मैं अपने मेन जो डोर होता है ना उस पर लगा रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अंदर वाले रूम में, जो भी मेरी मेन एंट्रेंस है ना वहाँ पर लगाऊंगी। तो ये तो सभी के वहाँ पर होता है। और जब ये फूलों की माला या फूलों का बंधनवार हमारे दरवाजे पर लग जाता है ना, उसके बाद जो घर की रौनक होती है ना वो कुछ अलग ही लगती है। लगता है कि हाँ त्यौहार आ गया। और जब तक हम दरवाजे पे बंधनवार नहीं लगाते ना तो कुछ अधूरा अधूरा सा ही लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो फूलों का बंधनवार बनाया था वो लग चुका है और कितना प्यारा लग रहा है दरवाज़ा। और इसके बाद अब है ना जो घर का सेकंड एंट्रेंस है वहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ फूलों का बंधनवार। उसी के साथ जो आर्टिफिशियल आते हैं वो भी मैं लगाऊंगी। पहले मैं नहीं लगा पाती थी क्योंकि मेरे घर में इतने बंदर थे ना कि वो फूलों की माला को तोड़ देते थे और जो आर्टिफिशियल बंधनवार लाती थी ना उनको भी तोड़ देते थे। लेकिन इस बार जब नए घर में, ये मानिए कि नए घर में मेरी ये पहली दिवाली है कि इस बार मैं अच्छे से अपने घर को डेकोर भी कर पा रही हूँ और मेरी चीज़ें टूटेंगी भी नहीं। सो इस बार की खुशी कुछ अलग है क्योंकि नए घर में ये मेरी पहली दिवाली है और इसीलिए मैंने अपने नए घर को बिल्कुल नए तरीके से ही सजाया है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर भी बंधनवार बांध लेती हूँ। और एक बार फिर से आप सबको कहती हूँ हैप्पी दीपावली। और सब लोग एंजॉय करिए क्योंकि हमारे अहमदाबाद में तो दीपावली 20 दिन तक चलेगी क्योंकि वहाँ पर तो बेस्तु वरस है। मेरे सभी गुजराती भाई बहनों को साल मुबारक અને બેસતું વર્ષની ઢેર ઢેર શુભકામના। તમે સારી રીતે તમારું નવું વર્ષ ઉજવજો અને ખૂબ એન્જોય કરજો। બધા જે તમારા રિલેટિવ છે એમના ત્યાં જજો અને તમારો જે તહેવાર છે એટલે આપણો जो તહેવાર છે એને ખૂબ સારી રીતે તમે એન્જોય કરજો। સો સાલ મુબારક, हैप्पी न्यू ईयर અને हैप्पी दिवाली। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा जो ये ना मेन एंट्रेंस है वो कितने अच्छे से डेकोर हो गया। और अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी आर्टिफिशियल बंधनवार। हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, रियल लाइफ विद रेनू चैनल की तरफ से।
बस खाने की तैयारी चल रही है, खीर बन रही है, सब्जी वगैरह बन चुकी है और पूड़ियाँ बन रही हैं, घर वगैरह सब व्यवस्थित हो चुका है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और बस फटाफट से पहले खाना पीना करूंगी। उसके बाद देखिए मैंने ना वहाँ दरवाजे पे तोरण वगैरह सब कुछ बांध दिए हैं, जो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। मेरे घर का एंट्रेंस है ना जो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत ज्यादा नहीं सजाया, लेकिन हाँ दरवाजे पे जरूर कर दिया, बंधनवार लगा दिया है, क्योंकि बिना बंधनवार के दिवाली अधूरी सी लगती है। दरवाजे पे बंधनवार होना बहुत शुभ माना जाता है दिवाली पे। तो चलिए पहले फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से आराम से बात करूंगी, क्योंकि आज का जो दिन है ना वो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला दिन है। सुबह से लगी हूँ काम में, लेकिन अभी तक मैं फ्री नहीं हुई हूँ। बन गया खाना पीना, सबने खा भी लिया और यहाँ पे देखिए ये कितने सारे आए हैं गिफ्ट। तो ये पता है किसके गिफ्ट हैं? ये है हमारे स्कूल। तो स्कूल में जो स्टाफ है ना उनके लिए, जैसे कि उनको जो गिफ्ट देते हैं वो, और ये कुछ मिठाई के डब्बे हैं। तो ये रहे मिठाई के डब्बे, और इसी के साथ में है ना इस बार उन लोगों के लिए लेकर आए हैं ये डबल बेड सीट, डबल बेड के बेड सीट। और काफ़ी अच्छा गिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि ये ना काफ़ी कॉस्टली आए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और फैमिली, ज़्यादातर हमारे स्टाफ में ना सब फैमिली वाले हैं, तो हमने कहा कि ऐसी चीज़ें जो उनको ज़रूरत में भी आ जाएं, काम भी आ जाएं। सो इस बार है ना जय लेकर आए खुद ही, तो ये इतने सारे लेकर आए हैं डबल बेड सीट, डबल बेड के बेड सीट। तो ये हो गया गिफ्ट पूरा। तो हाँ क्या बुलाऊं बेटा। और कितना अच्छा लग रहा है वो वाला एरिया, बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ अभी लेकिन हम लोग किसी को दे नहीं पाए हैं, और आज दिवाली के दिन ही दे पाएंगे, क्योंकि इतने बिजी थे ना तो नहीं हो पाया। कब बोलना है मेरी बेटी को? छोटा फन, छोटा फन। हैप्पी दिवाली बोलो सबसे। हैप्पी दिवाली। और ये रहा खाना, तो मैं और आरू अब खाएंगे खाना। उसके पापा ने और मोलू ने खा लिया। तूने खाया आरू? नहीं खाया। मोलू किस पे बैठ रहे हो? खड़े हो, सही रखो उसको। तो चलिए खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद अभी काफ़ी तैयारी करनी है, शाम की पूजा की तैयारी करनी है। और वैसे तो पूरा घर मेरा एकदम रेडी है। और ये देखिए हमारी उर्ली बहुत सुंदर लग रही है। अभी मैं थोड़ी देर, जब शाम होगी ना तब मैं कैंडल वगैरह जलाऊंगी, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं। लीजिए भाई, हमारा स्टाफ हमारे घर पे ही आ गया दिवाली पे। हैप्पी दिवाली। लाइए ये भैया के लिए, भैया के लिए। वो सर का है बेटा। हैप्पी दिवाली भाई मेरे सब्सक्राइबर्स को भी हैप्पी दिवाली बोलते जाना। ठीक है, चलो।
कितने बजे ये दिलवा के लाना क्या कर लेगा तुमने कपड़े और हैंडल हैंडल लगा क्या करेगा चलो चलो बड़ा दीपा तू पकड़ मानो दो बार ले रही है। बाबा चला क्या नहीं जा रहा है नहीं आई ये बैठा मैं देखो एक तो बच्चे ज्यादा है और सबसे ओल्ड स्टाफ है। ओल्ड है मान तो ओल्ड ओल्ड है ओल्ड। गाड़ी पर जाइए पढ़ने ये मुझे आधा पे कर रहे हैं यहां तो जो वैल्यू ना आती यार कौन नाम कर करके मत चलो कौन नाम अपने आप दे दिया उसने सबसे पहले, बाकी किसी को नहीं दिया। रुको मैं दे रहा हूं अब तुम सेकंड ओल आ गए ना, दीपा के बाद तुम्हारा नंबर आता है ना इसलिए। अंदर को दे अंदर को नहीं आना हैप्पी दिवाली बोल लो सर से। पैर छू पैर छू ले बेटा, पैर छू ले, बस बहुत है पैर छू ले, तू तो छोटा है। पंडित झूले का बराबर लाइन तुम दोनों यार बच्चों से क्या दिलवा रहे हो? कोई बात नहीं है हाँ बच्चों से हैप्पी दिवाली। और कौन है क्यों भाई हम देख गायब हो गए ओए ये कितना बोलते ब्लू कलर के नहीं दूंगा किसी को। दे दो मोलू, और ले आएंगे घर के लिए नरेश अंकल की दुकान पर से, ठीक है? तो बाकी बचेंगे ना बाद में मैडम ब्लू कलर के छुपा लेता है, बोलता ब्लू कलर नहीं दूंगा। हां भाई अरे देखिए उनके बच्चे जाना उनको लोड ज्यादा दे कोई बात नहीं बेटा वो दूसरी मैडम उनके घर के पास रहती है, उनके दे रहे। जो चीज की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो मांगेंगे हड़प लेंगे ज्योति मैडम का है। तो बोले जो मेरी गाल में तू आगे का नाम लेना करेगा तो ये आधा स्टाफ है हमारा, जो आ सकते थे वो आ गए हमारे घर और काफ़ी नहीं आए हैं, तो उनके लिए हम कुछ तो भिजवा रहे हैं और कुछ हम शाम को जाएंगे तो दे आएंगे। तो हमारा स्टाफ है हमारी फैमिली मेम्बर की तरह है, हंसना मजाक करना अच्छा लगता है हमको स्टाफ में ऐसे रहना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे स्कूल में करेंगे हम पहले दिवाली की पूजा, उसके बाद शाम को करेंगे हम अपने घर की पूजा। और मैंने कांच खोल रखे हैं क्योंकि मुझे महक लगती है गाड़ी की बहुत ज़्यादा, तो एकदम से मुझे याद आ गई महक, इतनी बुरी महक मुझे लगती है। तो लो इनका फ़ोन चालू। तो हमारा जो लेडीज़ स्टाफ है ना, उनमें से अभी कुछ बाकी हैं, तो उनके घर हम मिठाई वगैरह देकर आएंगे। और तैयार होने का तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया है, वो सब शाम को। तो अभी हम लोग गाँव जा रहे हैं तो उनको बुला के नहीं स्कूल में बुला लेंगे या उनके घर जाके दे आएंगे मिठाई वगैरह। स्कूल में पूजा करेंगे और बस वहाँ से स्कूल का काम फिनिश करके फिर पहुँचेंगे हम घर पे। सो अच्छा मोलू के लिए कपड़े लेंगे भाई, हमारे मोलू के पास कपड़े नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं कपड़े इसके। ये इसके लंबाई पकड़ रहा है तो इसके कपड़े छोटे हो जाते हैं। आरू के पास तो ढेरों कपड़े पड़े हैं, आरू को कोई टेंशन ही नहीं है आरू कपड़ों की, आरू भाई बिंदास रहती है, उसके पास इतने कपड़े हैं। तो चलिए स्कूल पहुँचते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे स्कूल, और सबसे पहले स्कूल में हम लोग पूजा करते हैं और यहाँ से करके फ्री हो जाते हैं, फिर हम घर पे करते हैं, क्योंकि सारा दिन ये मानिए कि हम लोगों का भाग दौड़ में ही चला जाता है और स्कूल आना तो बहुत ज़रूरी है। जय बोलते हैं मैं अकेले आके कर दूँगा, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, सब परिवार आके करते हैं, क्योंकि साल की सबसे बड़ी पूजा होती है लक्ष्मी गणेश जी की।
तो मैंने कहा कि नहीं, सभी साथ में चलेंगे। और वैसे भी जब से हमारा स्कूल बना है ना, तब से मैं और जय दोनों साथ में आते हैं और दोनों साथ में ही पूजा करते हैं। तो यहाँ भी पूजा की सारी तैयारी वगैरह जो है ना वो मैं कर रही हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं जय से पूजा करवाती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप स्कूल संभालते हो, आप ही स्कूल में मुझसे ज़्यादा रहते हो, तो आप ही करोगे। स्कूल अगर मेरा स्कूल जय आपकी ज़िम्मेदारी है और घर मेरी ज़िम्मेदारी है, और हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाते हैं। तो यहाँ पर है ना अभी जो दरवाज़ा है ना उसमें बंधनवार लगा रहे हैं। मैंने बोला है कि आपने यहाँ पे नहीं लगाया, तो बोलते हैं कि चलो इसी में से लगा देते हैं। तो ये माला हम लेकर आए थे साथ में, ताकि हमें ना स्कूल में लगा सकें। और सुबह सुबह जो आए थे स्कूल में, तो वो सारी गाड़ियाँ धो के गए थे और स्कूल को भी धुलवा के गए थे। और बस अब हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद हमारा जो पुश्तैनी मंदिर है, यानी हमारा जो परिवार का मंदिर है, हम लोग वहाँ जाएंगे, पूजा करेंगे। मैं हर साल आती हूँ और हर साल मैं अपने ना बड़े बुज़ुर्गों की और पितृदेव की पूजा करती हूँ, क्योंकि ये मेरा धर्म है करना। और इतने बड़े दिन मैं हमेशा आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस ख़ानदान की बहू हूँ और बहू वाले जो फ़र्ज़ हैं वो मुझे निभाने हैं। कहते हैं ना कि हमारे साथ कोई अपने फ़र्ज़ निभाए या ना निभाए, पर हमें अपना कर्म हमेशा करना चाहिए। तो बस मेरा मानना ऐसा ही है, इसी वजह से मैं आती हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे पूजा करनी चाहिए, बहू होने वाला फ़र्ज़ निभाना चाहिए, मैं निभाती हूँ। और बस वही है कि जो नसीब में है उससे बढ़कर तो फिर कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पूजा की मैंने सारी तैयारी कर दी है। और उसके बाद ना जय यहाँ पर करेंगे पूजा, उसके बाद फिर मैं और बच्चे करेंगे। तो चलिए हम लोग पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना कर दी है, और जो भी बुक्स वगैरह की पूजा होती है वो भी मैंने कर दी है। चलो मंदिर चलो। टम्पू वगैरह भी पूजोगे? तो चलो तो कर दो पूजा भी, गाड़ियों की भी पूजा यहीं कर लो। हेलो बाइक और हाय। तो घर पे करेंगे ना। हाय। हाँ, तो यहाँ पर अभी हम अपनी गाड़ियों की पूजन करेंगे, ताकि हमको रात को दोबारा ना आना पड़े। और हो सका तो रात को हम लोग दोबारा फिर आएंगे, क्योंकि मंदिर में ना एक जो पटाखा होता है ना पूजा करने के बाद वो फोड़ा जाता है। कहते हैं कि देवताओं को जगाना ज़रूरी होता है। और एक पटाखा तब फोड़ते हैं जब हम जाते हैं, तो हम अपने देवताओं को फिर से सुलाते हैं। तो ऐसा हमारे वहाँ होता है, तो हम लोग भी करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम अपनी सभी गाड़ियों की पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग है ना वापस से जाएंगे मंदिर। तो इससे आगे का व्लॉग आपको देखने मिलेगा कल, क्योंकि वीडियो वैसे ही 19 मिनट की हो चुकी है। और मैं कितनी वीडियो काटते काटते भी मैं परेशान हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना 2 व्लॉग आपके साथ में शेयर करें। तो यहाँ पर जय ने अपनी बाइक रखी है, तो बाइक को निकालेंगे, बाइक की भी पूजा करेंगे। और अब हम कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।
बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।